अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन के और पेडिस्टल फ़ैन के कैपेसिटर के बारे में, इसकी क्वालिटी और इसके जीनियन और लोकल होने के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखें, ये 4.5 यूएफ का कैपेसिटर है और ये सीलिंग फ़ैन और पेडिस्टल फ़ैन में इस्तेमाल किया जाता है। ये जितने कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो कैपेसिटर हैं सीलिंग फ़ैन और पेडिस्टल फ़ैन में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इस कैपेसिटर के क्वालिटी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखें कि आपको कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर की क्वालिटी के बारे में, इसको चेक करने का तरीक़ेकार के बारे में पूरी तरह से मालूमात हो सके। दोस्तों, ये फ्यूजी कंपनी का 4.5 यूएफ का कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर ज़्यादातर पेडिस्टल फ़ैन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सीलिंग फ़ैन में इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा। पहले मैं क्वालिटी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये सारे 4.5 यूएफ के कैपेसिटर है। सबसे बेहतरीन कैपेसिटर हमारे कराची पाकिस्तान में फ्यूजी है और दूसरे नंबर पे मैं अगर अपने तजर्बे के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे फ्यूजी है, दूसरे नंबर पे मॉनिटर है और तीसरे नंबर पे अंबर कहते हैं। ये तीनों जीनियन कैपेसिटर है, बहुत बेहतरीन कैपेसिटर है। और इसके बाद चाइना के कैपेसिटर में आते हैं तो ये इस तरह टावर है, गोल्ड प्लस है, एसबी गोल्ड है, इस तरह के आपको ये देखें, ये सोगो कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी चाइना कंपनी में। तो ये सारे लोकल होते हैं दोस्तों। इनकी 50 रुपये से 40-50 रुपये इनकी वैल्यू है ये लोकल कैपेसिटरों की। और ये हमें आप अंबर, मॉनिटर और फ्यूजी, इन कैपेसिटर की, ये जीनियन कैपेसिटर है, अच्छे वाले कैपेसिटर है। और इनकी 4.5 यूएफ का कैपेसिटर कम से कम आपको 70 रुपये का मिलेगा ये जीनियन में। लोकल में आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। इसी तरह हम 3.5 यूएफ के कैपेसिटर में आ जाए तो इसमें भी आपको जिस तरह ऊपर में जो क्वालिटी ऊपर है उसी तरह सेम इन नंबरों की भी आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे। ये देखें, टाइम का लिखा हुआ है 3.5 यूएफ, ये गोल्ड प्लस है, ये मॉनिटर है, ये 3.5 है। तो ये 3.5 भी ये तकरीबन 60 रुपये, 60-70 रुपये का, और ये भी मॉनिटर भी इसी रेट पे आपको मिलेगा। बाकी ये चाइना वाले ये वही 40 से 50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आप ये देख लें, 2.5 यूएफ है, फिर ये मॉनिटर है, अंबर, टाइम, टावर। तो किस्सा मुख्तसर दोस्तों ये है कि ये हमारे कराची पाकिस्तान में जो जीनियन कैपेसिटर समझा जाता है तो वो फ्यूजी है नंबर 1 पे, और फिर ये मॉनिटर है, उसके बाद अंबर है। बाकी सारे लोकल और चाइना वाले कैपेसिटर हैं, उनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर लोकल और जीनियन के क्या फ़र्क है, क्यों हम जीनियन कैपेसिटर कह रहे हैं और क्यों लोकल कैपेसिटर कह रहे हैं, तो इनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो दोस्तों, पंखे की स्पीड में अगर आप 4.5 फ्यूजी के भी लगाते हैं या फिर चाइना की लगा लें तो दोनों के लगाने से स्पीड सेम वही होगी। नया कैपेसिटर या तो आप फ्यूजी भी लगाएंगे या फिर आप चाइना कोई भी लगा लें, टावर, गोल्ड प्लस, एसबी, इस तरह के जो भी हो जाएं, चाइना वाले कैपेसिटर हों, तो उनसे कोई पंखे की स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैपेसिटर की लाइफ कम और ज़्यादा होती है। इस तरह के फ्यूजी के कैपेसिटर है वो 6 महीने के बाद, साल के बाद भी उसकी लाइफ सही रहती है, उसकी ताकत वही रहती है। और चाइना के कैपेसिटर होते हैं वो महीना, बाज़ औक़ात 2 महीना, बाज़ औक़ात 6 महीने के बाद ये वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर ये सही तरह से काम नहीं करते। ये फ़र्क होता है दोस्तों जीनियन और लोकल कैपेसिटर में। तो जब भी कैपेसिटर आप लगाएं, क्योंकि कैपेसिटर लगाने में काफ़ी दुश्वारी का भी सामना होता है, हमें पंखे को उतारना पड़ता है और फिर या फिर हमें ऊपर चढ़ के कैपेसिटर को लगाना पड़ता है, या फिर हमें इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसकी मजदूरी देनी पड़ती है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप जब भी कैपेसिटर लगाएं, अच्छी क्वालिटी का लगाएं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कैपेसिटर कौन से नंबर का लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी जीनियन वाइंडिंग होते हैं, कंपनी के जो
ओरिजिनल वाइंडिंग होते हैं उसमें ज़्यादातर 2.7, 2.2 या 2.5 के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, या किसी किसी कंपनी में 3.0 का भी कैपेसिटर लगा होता है। तो आपको जब भी कैपेसिटर लगाना हो आप सेम वही नंबर का कैपेसिटर लगाएं जो नंबर का पहले से लगा हुआ है। होता यह है दोस्तों कि साल 2 साल के बाद कैपेसिटर वीक हो जाती है, तो अगर हम उसी नंबर का सेम कैपेसिटर उसमें लगा दें तो हमारा स्पीड का मसला हल हो सकता है। यह हमारी तरफ वोल्टेज की कमी है और हमने 2.5 यूएफ का कैपेसिटर हमारे पंखे में लगा हुआ है और हमारी तरफ वोल्टेज का कमी का मसला होता है, अक्सर वोल्टेज डीम हो जाते हैं, तो उस जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाएंगे। अगर हमने 4.5 लगा दिया तो उससे हमारे पंखे की वाइंडिंग हीटअप हो सकती है, हीट हो जाएगी या फिर पंखे की वाइंडिंग जल जाएगी। कुछ खास पंखे होते हैं जिनमें 4.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाया जाता है। दोस्तों मैंने जो नोट किया है, मेरी इलेक्ट्रिक की वर्कशॉप है और काफ़ी तादाद में मेरे पास पंखे बनने आते हैं, तो ज़्यादातर पंखे जो जलते हैं वो कैपेसिटर के नंबर ज़्यादा लगाने की वजह से जलते हैं। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं सादा किस्म के होते हैं और उनके जहन पे यह होता है कि हम जितना बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पंखा स्पीड देगा। ये बात भी सही है दोस्तों कि वक्ती तौर पे आपका पंखा बहुत स्पीड में चल जाता है, लेकिन बाज़ पंखे हफ्ते में, बाज़ पंखे महीने में या 2 महीने में वो उनकी वाइंडिंग ख़त्म हो जाती है। पंखे की लाइफ में ये बड़ा असर करता है। पंखे हीट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से पंखे का बेरिंग जाम हो जाता है, उसके ग्रिल्स खुश्क हो जाते हैं, बेरिंग में आवाज़ होने लगती है और इस तरह के काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मशवरा है कि आपको जब भी कैपेसिटर लगाना हो तो आप 2.5 के बाद अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो 3.0 या फिर 3.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाएं, चाहे भले वो चाइना हो या जीनियन हो। चाइना में ये बात होती है कि वो कुछ अरसे के बाद जल्दी वीक हो जाता है और जीनियन कैपेसिटर लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी टाइम तक हमें कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि 4.5 यूएफ का कैपेसिटर अपने पंखों में ना लगाएं। ये खुद अगर कोई कारीगर आपको लगा कर देता है तो ये उसका मसला है, ये उसे पता होगा कि इसकी हमने वाइंडिंग किस तरह की है। आप अगर मेरे चैनल में देखेंगे तो मैं जितने वाइंडिंग करता हूँ, मैं जितनी तरह के भी पंखे वाइंडिंग करता हूँ, मेरा जो फार्मूला उसमें मैं डालता हूँ तो वो 2.5 यूएफ का कैपेसिटर के हिसाब से डालता हूँ। अगर आपकी तरफ वोल्टेज का बहुत ज़्यादा मसला है, 160-170 वोल्टेज आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप 3.5 लगाएं और चाइना के लगाएं। उसे आपको जीनियन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाइना में भी वो बहुत अच्छा चलेगा। मेरे पंखे के जो फार्मूले हैं उस फार्मूले पे अगर आप पंखा वाइंड करेंगे उस सूरत में, वरना आम तौर पे जो कंपनी का बना हुआ पंखा होता है 2.5 लगा हुआ होता है, तो अगर आप उसमें कैपेसिटर बड़ा लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको, मेरा जो अपना ज़ाती मशवरा है कि मैं ये दूंगा कि आप उसमें चाइना की कैपेसिटर लगाएं। चाइना का कैपेसिटर क्योंकि बहुत कमज़ोर होता है तो वो आपके पंखे को ज़्यादा नुकसान नहीं देगा अगर उसका नंबर मैच नहीं किया तो। क्योंकि आप अगर जीनियन कैपेसिटर लगा देंगे तो जीनियन कैपेसिटर जो है वो पहले ही ताकतवर है और फिर उससे आप जिस तरह 2.5 यूएफ है तो आपने 10 यूएफ बढ़ा के लगाया तो उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिल सकती है और उस सूरत में भी आपका पंखा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जीनियन और लोकल कैपेसिटर के पूरा तफसील बता दिया कि आप जब भी कैपेसिटर परचेज़ करें तो किस नंबर का और किस तरह कैपेसिटर आपको चाहिए ये आप अच्छी तरह से समझ के लें। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैपेसिटर को हम किस तरह से चेक करेंगे कि आया हमारी कैपेसिटर वीक हो गई है या हमारी कैपेसिटर सही है, पंखे की वाइंडिंग का मसला है। तो इसके लिए हमें एक सीरीज़ बोर्ड की ज़रूरत होगी। बाज़ हमारे दोस्त डायरेक्ट वो किसी भी सॉकेट में लगा के चेक करते हैं और फिर वो पटाखा निकालते हैं, उससे कैपेसिटर को नुकसान पहुंचता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकती है डायरेक्ट करंट मिलने से। तो आपको जब भी कैपेसिटर को चेक करना हो तो उसे सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ही चेक करें और सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि आपका कैपेसिटर सही है या ख़राब है। क्योंकि ख़राब कैपेसिटर भी पटाखा मारती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई कैपेसिटर बिल्कुल वीक हो गया है और वह पटाखा ना दे। पटाखा तो ख़राब भी कैपेसिटर से आती है।
आप ख़राब कैपेसिटर को भी आप लेकर अगर बिजली के डायरेक्ट करंट में लगाएंगे तो वो पटाखा देगी। तो पटाखा निकलने का मकसद ये नहीं होता है कि कैपेसिटर सही है। कैपेसिटर हमें सीरीज़ के बल्ब को देख के समझना पड़ता है, और उसका तरीक़ाकार इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।